ठीक है। कहा जाता है कि भाषा, ये जो व्याकरण है ये भाषा का बड़ा ही अपना एक रोल है। भाषा क्या चीज़ है? हिंदी व्याकरण। हिंदी क्या? व्याकरण। आप पहले समझिएगा कि हिंदी व्याकरण ये भाषा, भाषा क्या है? शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब क्या है? भाषा। भाषा कहा जाता है कि भाषा कौन कौन सी लिपि में लिखी जाती है, भाषा कौन कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए सबका अपना अपना लिपि होता है, लेकिन अगर जो कहा जाए हिंदी, इंग्लिश को छोड़कर हिंदी, ज्योग्राफी, ये आपको हो गया संस्कृत, ये सब जो है देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। लेकिन कहा जाता है ये जो भाषा है, शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना, भाषा दो प्रकार के होते हैं। भाषा मुख्यतः दो ही प्रकार के होता है। भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। भाषा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो मौखिक और दूसरा होता है लिखित। देखिए अब बात आ रहा हो कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा ये क्या है। तो देखिए ऐसे तो लोग कहते हैं कि तीन होता है, एक संकेत ही, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी संकेत से बता देता है, या रेड सिग्नल दिया हुआ है, या कोई इशारा करके। अब देखिए समझाने का मतलब आपको समझाते, इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति को संकेत करके कोई बता रहा तो वह उसको देखकर उसका बात को समझ ही जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए उसको मुख्य रूप से भाषा की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया। इसलिए क्या है? मौखिक भाषा और लिखित। मौखिक भाषा वैसी भाषा जिसको हम बोलकर अपने मन की बातों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, उसे क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। लिखित भाषा वैसी भाषा जिसे हम क्या करते हैं? लिख कर दूसरे को साथ प्रकट करते हैं, उसे क्या करते हैं? लिखित भाषा। अब बात आता है कि भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषा की लिपियां क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो था ब्राह्मी लिपि में। कौन था? ब्राह्मी लिपि। क्या था? ब्राह्मी लिपि। अब कहता है कि ये पढ़िए देवनागरी लिपि को कहा किया जाता है, तो कहा जाता है देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। अब देखिए कहा जाता है देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। अक्षरात्मक लिपि भी। फारसी लिपि को देखिए एक ऐसा लिपि है जो क्या होता है? दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, वो है फारसी लिपि। वो क्या है आपको? फारसी लिपि को हम लोग दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। कौन सा लिपि को? फारसी लिपि को क्या कहते हैं कि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। दाईं से क्या लिखा जाता है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और क्या होती है? लिखी जाती। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती। दाईं से क्या लिखी जाती है? बाईं ओर लिखी जाती। और रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि क्या? इंग्लिश को क्या कहते हैं? रोमन लिपि कहते हैं। लेकिन इसको लिखा, रोमन लिपि को कहा किया जाता है? वर्णनात्मक लिपि कहा जाता है। रोमन लिपि को वर्णनात्मक लिपि कहा जाता है। वर्णनात्मक लिपि कहा जाता है। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? तथा भारत की जो प्राचीन लिपि था वो ब्राह्मी लिपि है। भारत का जो प्राचीन लिपि थी क्या था? ब्राह्मी लिपि है। अब कहता है कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो ये सब क्या है? देवनागरी लिपियां। देवनागरी लिपियां। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो ये सब क्या है? भाषा है। और क्या चीज में लिखा जाता है? रोमन में। ये आप याद रखिए। पंजाबी गुरुमुखी में, पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। उर्दू, अरबी, फारसी ये सब किस लिपि में लिखा जाता है? फारसी लिपि में। बंगला को बंगला
लिपि में लिखा जाता, असमिया को असमिया में लिखा जाता, उड़िया को उड़िया में लिखा जाता। अब इसी तरह कहता है कि देवनागरी लिपि में वर्णों में 11 स्वर होते हैं। वर्णों में क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। 41 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 41 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब ये सब बात आप याद रखिएगा। कितने होते हैं स्वर बताइए? 11 स्वर होते हैं। देवनागरी लिपि के वर्णों में 11 स्वर, 41 व्यंजन होते हैं। राजस्थानी हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ था। राजस्थानी हिंदी का जो विकास है, वो क्या हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। अपभ्रंश से हुआ था। कैसे हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। पश्चिमी हिंदी का जो विकास है सैर सैनी से हुआ था। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ था? सैर सैनी से हुआ था। किससे हुआ था? सैर सैनी से हुआ था। किससे हुआ था? सैर सैनी से होता है। उसी तरह कहता है कि पूर्वी हिंदी का जो विकास है अर्धमागधी से होता है। पूर्वी हिंदी, कौन सा हिंदी? पूर्वी हिंदी का जो विकास है अर्धमागधी से होता है। अर्धमागधी से होता है। बिहार हिंदी का विकास मागधी से हुआ। बिहारी हिंदी का जो विकास है वो मागधी से हुआ है। उस क्या से हुआ है? मागधी से हुआ है। मागधी से। अब कहता है कि पहाड़ी हिंदी का विकास खस से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का जो विकास है खस से हुआ। किससे हुआ? खस से हुआ है। अब उसी तरह करता है भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं की मान्यता क्या प्रदान की गई। अब ये सब जो बात है आप याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही अहम भूमिका निभाएगी। चलिए आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।